हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिकल एंड एंटी सिमेट्रिकल वेव फंक्शन, मतलब सममित और असममित वेव फंक्शन। तो हम आगे देखते हैं। द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए आइडेंटिकल पार्टिकल इज रिटन एज। यहाँ पर क्या है, समान जो कणों के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन, एक समान कणों के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन इस रूप में लिखा जाता है। तो ये है H1 to टेंस टू n साइन 1 to डैश n t इज इक्वल टू आई एच लाइन डेल बाई डेल टी साइन 1 to डैश 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 t। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखते हैं। वेयर ईच ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट ऑल द कोऑर्डिनेट ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल्स। यहाँ प्रत्येक संख्या सभी समन्वय कणों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। ये कह रहा है कि जहाँ प्रत्येक संख्या सभी समन्वय कणों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। अब आगे देखते हैं हम लोग। हैमिल्टनियन H इज सिमेट्रिक इज इन इट्स आर्ग्यूमेंट ड्यू टू द आइडेंटिटी ऑफ पार्टिकल्स। कणों की पहचान का कारण हैमिल्टनियन H अपने तर्कों में सममित है, ये कह रहा है। अब आगे देखते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ पार्टिकल्स मीन्स दैट दे कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर विथआउट चेंजिंग H और इंडेट एनी अदर ऑब्जर्वर। तो ये क्या कह रहा है कि कणों की आइडेंटिटी का मतलब है कि उन्हें एक दूसरे के लिए बदलते या H या वास्तव में किसी अन्य अवलोकन के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अब देयर आर टू काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन साइन और इक्वेशन 1 साइन ऑफ इक्वेशन 1 दैट हैव सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज पार्टिकुलर इंटरेस्ट। तो ये क्या कह रहा है, हम देखते हैं। तो ये कह रहा है कि समीकरण 1 के वेव फंक्शन के दो प्रकार के सॉल्यूशन हैं, जिसमें जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज पार्टिकुलर इंटरेस्ट हैं। तो हम लोग देखते हैं। पहला, सिमेट्रिक वेव फंक्शन साइन एज ए वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक इफ द इंटरचेंज ऑफ एनी पार्टिकल्स अमंग इट्स आर्ग्यूमेंट्स लीव द वेव फंक्शन अनचेंज्ड। तो ये क्या कह रहा है, ये देखते हैं अब। तो ये क्या कह रहा है कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन साइन ऑफ एस एक वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है यदि इसके तर्कों के बीच किसी भी कण का आदान प्रदान होता है, वेव फंक्शन को अपरिवर्तित छोड़ देते हैं। तो पहला हमारा सॉल्यूशन जो है वो ये कह रहा है। अब दूसरा सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। Antisymmetric wave function psi of a wave function is antisymmetric if the interchange of particles among its argument change the sign of the wave function। यहाँ क्या कह रहे हैं, एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन साई ऑफ ए एक वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक होता है यदि इसके तर्कों के बीच कणों का आदान प्रदान वेव फंक्शन का साइन आदान प्रदान होता है, तो वेव फंक्शन का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। इट्स मे नाउ बी पॉइंटेड आउट दैट द सिमेट्रिक कैरेक्टर ऑफ ए वेव फंक्शन डज नॉट चेंज विथ टाइम ts is symmetric at a particular time t, then H psi s is also symmetric and according to equation 1 del psi 1 del t symmetric at time t since psi of s at del psi of s upon del t are symmetric at time t, psi of s at time t psi of s at infinite similarly later time t plus dt given। ये क्या कहना चाह रहा है ये मैं बताती हूँ। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, अब यह बताया जा सकता है कि एक वेव फंक्शन का सिमेट्रिक कैरेक्टर समय ts के साथ नहीं बदलता है, एक विशेष समय t में सममित है। और समीकरण 1 के अनुसार समय t पर डेल साइन 1 बाई डेल टी सममित है, चूँकि साइन ऑफ s और डेल साइन ऑफ s अपन डेल टी समय t पर जो है वो सममित है। ये यही कहना चाह रहा है। साइन s समय
टी पर साइन एस, इसी तरह बाद में समय टी प्लस डी टी दिया गया है। अब आगे देखते हैं, साइन 1 प्लस डेल साइन एस बाई डेल टी डी टी इज आल्सो सिमेट्रिक, ये सममित है। सच ए स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन ऑफ द वेव फंक्शन कैन in principle be for arbitrarily large time intervals and psi of s is seen to remain symmetric always। ये क्या कहना चाह रहा है, ये देखते हैं। वेव फंक्शन के स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन द्वारा सिद्धांत के रूप में बड़े समय अंतराल के लिए हो सकता है ये, और साइन एस को सममित रखते हुए सिमेट्रिक रहते हुए देखा जाता है। अब आगे देखते हैं, सिमिलरली इफ साइन एन इज एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन एट एनी टाइम टी देन एच साइन एन एंड हिंस डेल साइन एन अपॉन डेल टी। सिमिलरली इसी तरह साइन एन किसी भी समय एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है तो एच साइन एन और डेल साइन एन बाई डेल टी एकीकरण है, एकीकरण में एंटी सिमेट्रिक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ हिंस डेल साइन एन अपन डेल टी आर एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द वेव फंक्शन साइन एन shows that साइन एन is always antisymmetric if p is an exchange operator then we must have। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि वेव फंक्शन से पता चलता है कि साइन एन हमेशा एंटीसिमेट्रिक होता है। यदि p एक एक्सचेंज ऑपरेटर है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए p साइन ऑफ s 1 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ s 2 1 p साइन ऑफ a 1 2 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ a 2 1। तो अब हम आगे देखते हैं, दिस सिमेट्रिक property of the wave function has relationship with the spin of the particle। this relationship is listed here in the following postulates। वेव फंक्शन की इस समन्वयता संपत्ति में कण की जो स्पिन के साथ में संबंध है, दिस पॉस्टुलेट इस संबंध में निम्नलिखित पॉस्टुलेट्स में सूचीबद्ध हैं। जो ये संबंध हैं वो निम्नलिखित पॉस्टुलेट्स में दिए गए हैं। तो पहला है हमारा, the identical particles having an integral spin quantum number are described by symmetric wave function। एक अभिन्न अंग क्वांटम संख्या वाले समान कण, मतलब ये यहाँ पर दिया गया है क्वांटम नंबर जो है वो कणों को सममित मतलब सिमेट्रिक, एक अभिन्न क्वांटम संख्या, अभिन्न क्वांटम नंबर वाले समान कणों को सिमेट्रिक स्पिन क्वांटम नंबर द्वारा वर्णित किया गया है। तो वो है p साइन ऑफ s 1 2 3 डॉट 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 r डैश 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 s और डैश 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 n इज इक्वल टू प्लस साइन ऑफ s 1 2 डैश डैश s डैश 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 r और डैश 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 n। अब आगे दिया है, दिस क्लास ऑफ पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स डिस्क्राइब बाय सिमेट्रिक वेव फंक्शन आर नोन एज बोस और बोसॉन्स एंड ओबे बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स। द एग्जाम्पल ऑफ बोसॉन्स आर फोटॉन्स, न्यूट्रल एटम्स इन नॉर्मल स्टेट्स etc। जो पार्टिकल्स की यह वर्ग सिमेट्रिक वेव फंक्शन द्वारा वर्णित कणों को बेश या बोसॉन के रूप में जाना जाता है एंड और बोस आइंस्टीन के आंकड़ों का पालन करता है, ये जो है वो। अब देखते हैं हम हमारा दूसरा सॉल्यूशन क्या दिया है, द आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैविंग हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन क्वांटम नंबर आर डिस्क्राइब बाय एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ जो है हाफ और एड इंटीग्रल अभिन्न स्पिन क्वांटम संख्या वाले समान कणों को एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन द्वारा वर्णित किया गया है। और
एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन द्वारा वर्णित कणों की यह वर्ग फर्मी डिराक और कणों को फर्मी कणों के रूप में जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल ऑफ फर्मियस आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन आदि हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है।